नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089755 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं, है ना, उसके लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं काफ़ी समय से। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ये, जो आपको एग्जामिनेशन में आपको हूबहू या फिर इनडायरेक्टली रूप से भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फॉलो कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, तो जो सामान्य माउंटेन्स होते हैं पत्थर वाले, उससे विपरीत ये जहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो जैसे वेसुवियस है, ये है ना, इसमें जो है इटली में स्थित है ये। ठीक है, फिर सियरा निवादा इसमें जो है ये हमारा एक सिर्फ पर्वत का एग्जाम्पल है, इधर वेस्टर्न अमेरिकन रीजन में देखेंगे। किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में है। ठीक, और मोना लोआ जो है ये हवाईयन आइलैंड का पार्ट है। ठीक, तो बी ऑप्शन। ये भी आपको बता ही दिया गया कि कहाँ पे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को किस सतह द्वारा परावर्तित किया जाता है? ठीक है, बेसिकली वायरलेस कम्युनिकेशन जो हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर है ना, 5 लेयर पढ़ते हैं हम, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, है ना, और मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और सबसे लास्ट में होता है एक्सोस्फियर। ठीक है, तो हमारा जो है ये इसको हम आयनोस्फियर भी कहते हैं, थर्मोस्फियर को। ठीक है, तो जो भी सैटेलाइट वगैरह जैसे है तो इसी लेयर पे, है ना, स्थापित किए जाते हैं। तो यहीं से पृथ्वी पर रेडियो कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब स्थापित हो पाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन। ठीक है, पृथ्वी पर घने वन का जो अधिकतर उपस्थिति है वो कहाँ पर मिलेंगे आपको? तो पृथ्वी हमारी गोल है, 0 डिग्री जो मध्य में रेखा है, इक्वेटर। तो यहाँ पे क्या है कि वर्ष भर लगभग वर्षा की स्थिति बनी होती है। ठीक, तो इसी वर्षा के कारण यहाँ पे जैव विविधता जो है सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो वनों की मात्रा है वो काफ़ी घने होते हैं। ठीक, हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है मॉडर्न की आंग्ल नेपाल युद्ध तथा संगोली की संधि। संगोली नहीं, बेसिकली सुगौली होता है। ठीक, तो इस संधि पर किस गवर्नर जनरल के समय जो है मतलब हस्ताक्षर हुए या युद्ध हुआ? ठीक है, तो देखिए ये बात है, आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1814 से 1816 के मध्य होता है। ठीक, और 1816 के माध्यम से ही 16 में ही मतलब सुगौली की संधि होती है। ठीक है, तो वर्तमान जो नेपाल आप देखते हैं देश, है ना, तो उसको रिकॉग्निशन इसी सुगौली की संधि के माध्यम से मिली हुई है। ठीक, तो जो है इस दौरान अगर देखेंगे तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, ऑप्शन बी। पौधे किस प्रकार जल अवशोषित करते हैं ये बताना है हमें। तो प्लांट्स जो है बेसिकली जैसे जिस मिट्टी में लगे हैं, ठीक, तो क्या होता है, सॉइल पार्टिकल्स के जो बीच में छोटा छोटा टाइनी स्पेस है, वहाँ पे जो वाटर है उसको कैपिलरी वाटर कहा जाता है। तो इसी जल का जो लगभग 75% है, इससे ही जल अवशोषित करते हैं पौधे। ठीक, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नीस किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, मेटामॉर्फिक होता है ये। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राज्यपाल जो राज्य के होते हैं उनको क्षमादान की शक्ति दी गई है संविधान के अंतर्गत, तो किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्षमादान की शक्ति होती है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। ठीक है, जो कोई कन्विक्ट है ना, तो सुप्रीम कोर्ट से भी मान लीजिए उसके अगेंस्ट में ऑर्डर आने के बाद भी एक बार वो प्रेसिडेंट से अपील कर सकता है। ठीक है, तो वैसी ही शक्तियां दी गई हैं राज्य के राज्यपालों को भी अंडर आर्टिकल 161। इंग्लिश के सेक्शन को देखेंगे, करेक्ट ऑल्टरनेटिव फिल करना है इस ब्लैंक में। ठीक है, हिज राइटिंग्स आर ब्लैंक मिस्टेक्स। ठीक है, तो उसके जो भी लेख हैं किस चीज़ से मतलब किस प्रकार के मिस्टेक से क्या हैं, तो मतलब इसमें होता है रिप्लेट विथ, है ना, इसका अर्थ ही होता है कि फिल्ड, है ना, या फिर
अबंडेंट विथ समथिंग, जिसमें क्या है कि गलतियां उसकी अबंडेंस में है, ठीक। तो ये इसमें हम फिल करेंगे। नेक्स्ट है इम्प्रूव द कोटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हालांकि इसमें कुछ कोटेड है नहीं, बट ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि लेड है ना, इसको हमें कोट करना है, मतलब इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो बेसिकली सेंटेंस क्या है, रमेश, एक सेकेंड, हाँ, रमेश लेड इन द शेड ऑफ अ ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर, है ना। तो लेड नहीं होगा, ये पास्ट में यूज करेंगे हम, ये ले, ठीक है, ये यूज होना चाहिए। नेक्स्ट है फिर से कोटेड पार्ट को हमें इंप्रूव करना है सेंटेंस में। एन एजुकेशन इन हैंडलिंग मनी वुड इम्प्लाई द एबिलिटी टू ओवर सी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर स्पेंडिंग और ओवर बोरोइंग। तो अपने पैसे को हैंडल करने की एक हमें जानकारी अगर होगी तो ओवर सी यानी कि हम जो हमारे उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे फर्दर, है ना, ओवर स्पेंडिंग या ओवर बोरोइंग के, उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना। तो प्रेडिक्ट के लिए यूज होगा ये 4C ऑप्शन फर्स्ट, है ना। ओवर सी गलत है। ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेस करना है इडियम फ्रेज का, तो कट अ सॉरी फिंगर, सॉरी फिंगर नहीं फिगर होता है, ठीक है। तो कट अ सॉरी फिगर होता है कि ये एक किसी के सामने रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट हो जाना, ऑप्शन सी। फिर से एक इडियम है, मीनिंग बताना है, टू टेक टू टास्क, है ना। इसका अर्थ होता है कि किसी की गलती के लिए, है ना, जो है क्रिटिसाइज करना या फिर उसके लिए उसको सुधारने को कहना, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी को डांट भी लगाना, है ना। तो रिप्रीमैंड, है ना, ये भी यूज हो जाएगा, रिप्रीमैंड करना। एक इडियम फिर से है ब्रिंग टू लाइट, इसका अर्थ बताना है। ब्रिंग टू लाइट का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ को मतलब पब्लिक करना एक तरीके से, है ना, सबके समक्ष प्रस्तुत करना, उसको प्रकाश में लाना, तो रिवील्ड, है ना, ये कर सकते हैं। अ जॉब कैरिंग नो सैलरी, है ना, आप कोई जॉब कर रहे हैं पर कोई सैलरी नहीं मिल रही है, तो क्या कर रहे हैं आप, है ना, तो ऑनरेरी होता है उसके लिए, ऑप्शन फर्स्ट। हिंदी में जो कहते हैं ना अवैतनिक, ठीक। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एक्ट ऑफ स्टीलिंग समथिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज, है ना, किसी भी चीज़ को कम मात्रा में चोरी करना, तो ये हो जाएगा पिल्फरेज, ऑप्शन डी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर से है पर्टेनिंग टू द वेस्ट, इसके लिए वर्ड यूज होता है ऑक्सीडेंटल, है ना। और एक और पूछते हैं एग्जाम में ये पर्टेनिंग टू ईस्ट, है ना, तो इसके लिए यूज होता है ओरिएंटल, ठीक। दोनों को ध्यान रखेंगे। हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे। तत्सम शब्द चुनना है, दो चीजें होती हैं, तत्सम और तद्भव, ठीक है। तो संस्कृत के जो रूप हैं वो तत्सम की कैटेगरी में है, तो सुगंध इसमें से हमारा तत्सम है। इसका तद्भव होता है ये सोंध, ठीक। उलाहना एक शब्द होता है, इसका तत्सम बताना है, तो ये तद्भव है अपने आप में। तत्सम इसका होता है उपालंब। इसका कोई अर्थ हमें बताएगा, कमेंट करके बताइए क्या मतलब सरल जो है जो शब्द है उसमें क्या होगा। हस्त का तद्भव बताना है, तो हाथ, ठीक है, ये तो इजी था। विशेषण बताना है, उसका भेद, 100 गुना लंबा में कौन सा भेद है, तो आवृत्ति हो रही है, आवृत्तिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन डी। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल क्या है, ठीक है, तो सतीश है कैसा बालक, चंचल, तो ये विशेषता बता रहा है, और गुण टाइप की विशेषता है तो गुणवाचक विशेषण हो गया। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा होगा, ठीक है, तो विशेषण के रूप में चारित्रिक हो जाएगा, मूल शब्द इसका होता है चरित्र। अशुद्ध वर्तनी, बहुत ही अच्छा टाइप का क्वेश्चन ये भी होता है, इसको बहुत ध्यान से देखना होता है। छोटी छोटी गलती ऐसे वर्ड में करके आपसे पूछा जाता है, तो इसमें से कौन सी जो है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो सब ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। एक शब्द होता है हमारा अनुग्रहीत, है ना, तो सामान्यतः कई बार आपने देखा होगा लोग इस तरीके से लिख देते हैं, तो इसमें गलत यही है कि र से संबंधित गलती है इस शब्द को लिखने में। शुद्ध रूप से होता है ये वाला, ठीक। इसमें बेसिकली जो ऋषि होता है ना, ऋषि वाला र, उसके रूप में यहाँ पे र का इस्तेमाल हो रहा है ये, ठीक है, तो ये शुद्ध रूप है। और इसका एक अर्थ जैसे वो क्या होता है, उपकृत, है ना, ये भी पूछा जाता है अक्सर। कोयल का सही पर्यायवाची इसमें से कौन सा है, तो सही होगा पिक, ऑप्शन पहला ही सही है। इसके अलावा कोयल के जो अन्य पर्यायवाची होते हैं, कोकिला,
काकपाली होता है एक, है ना, बसंत दूत होता है, श्यामा भी कहते हैं इसको, ठीक, ये सारे हो गए। नौका या जो नाव होती है नदी में या फिर झील में, जिससे कई बार सफ़र करते हैं लोग, तो उसका पर्यायवाची इसमें से क्या है, तो तरणी, इसको ये कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट में प्रति 100 गेंदों पर एक बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मैथमेटिक्स में अगर आपने जैसे औसत का चैप्टर पढ़ा हो तो यहाँ पे, है ना, किसी बल्लेबाज ने 100 गेंदें खेली और 100 में मान लीजिए 95 रन बनाए उसने, ठीक है, तो 100 के रिस्पेक्ट में 95 क्या हो गया उसका स्ट्राइक रेट, है ना, ऑप्शन बी। 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया तो स्वतंत्र भारत के पश्चात भारत के प्रथम जो विधि यानी कि कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर बने, कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के जो महान्यायवादी हैं, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद है ये भाग 5 संविधान का जो है यूनियन वाला, उसमें अनुच्छेद 76। वायुमंडलीय दबाव की इकाई बतानी है हमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये है बार। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सॉलिसिटर जनरल शब्द जो है उसका उल्लेख है? अभी जैसे हमने ऊपर देखा अटॉर्नी जनरल वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होते हैं, तो सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होते हैं सॉलिसिटर जनरल, है ना। उनके बाद उनको असिस्ट करने में मेनली हेल्प करते हैं या फिर सरकार को लीगल मैटर्स में, ठीक है। तो इस पद का उल्लेख संविधान में है नहीं, है ना, उसका अटॉर्नी जनरल का था, इनका नहीं है। ये बेसिकली इनके संबंध में प्रावधान दिए हुए हैं। एक हमारा वो है लॉ ऑफिसर्स रूल्स 1987 का, उसमें कुछ कुछ उल्लेख है। तो डी ऑप्शन को चुनेंगे। इसमें से किस तत्व का उपयोग पानी के उपचार या शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है? तो जैसे हमारे आपके घरों में जो ये नगर निगम का पानी वानी आता है, ठीक है, तो उसको क्लीन करने के लिए कई बार क्लोरीन का यूज़ करते हैं। मुगल काल में एक पुस्तक लिखी गई फुतुहात ए आलमगीरी, तो इसके लेखक का नाम बताना है। तो ये जोधपुर रीजन में एक मुगल ऑफिसर थे ईश्वर दास नागर, ठीक है, तो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई और इसमें जो है इवेंट्स हैं औरंगजेब के शासनकाल के, ठीक है। नेक्स्ट है शान प्लेट्यू किस देश में स्थित है? शान का पठार, तो ये जो है पड़ोसी देश म्यांमार। अभी हमने बात की ऊपर अटॉर्नी जनरल के बारे में, तो आज़ादी के बाद पहले भारत के जो है अटॉर्नी जनरल कौन बने? तो MC सीतलवाड़, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक रहे थे, 1950 से लेकर के 1963 के आसपास तक। अभी जो है अप्रैल में भांग के उपयोग को वैध करने वाला तीसरा देश यूरोपीय कौन बना है, ये पूछा गया है। तो इससे पहले 2 देशों ने किया था, लग्जमबर्ग और माल्टा, ठीक है, और अभी अप्रैल 2024 में किया है जर्मनी ने, ठीक। हाल ही में भारत और किस देश ने संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्रीय प्रस्ताव को अपनाया है? तो ये भी हुआ था जो है अप्रैल 2024 के स्टार्टिंग में नेपाल और भारत के बीच में, ठीक है। एक ज्योग्राफिकल रीजन है अफार ट्रायंगल, है ना, इधर हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला जो रीजन है उसमें देखेंगे यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन सी ये भी जो है चर्चा में था क्योंकि इसमें पोटेंशियल है कि एक काफ़ी काइंड ऑफ लार्जेस्ट वाटर बॉडी डिक्लेयर किया जा सकता है इसको, है ना। तो थोड़ा इसको मैप पे भी एक बार लोकेट कीजिएगा। 1 से 2 अप्रैल 2024 तक तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच, है ना, नेवल फोर्सेस से संबंधित आयोजित हुआ था लक्षद्वीप में, ठीक है। इसमें जो है इंडियन नेवी जैसे शामिल थी, ये जो है कोस्ट गार्ड हमारी जो है वो शामिल रही, मरीन पुलिसिंग की जो एजेंसी है वो शामिल रही, है ना, कस्टम्स के लोग, तो ये सब कंबाइंड जो है एजेंसीज के द्वारा इसको किया गया था। ये भी अप्रैल की न्यूज़ है। हाल ही में किसी समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के सफल संचालन के लिए ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। तो जो है एडमिरल R हरि कुमार थे, उन्होंने सम्मानित किया था INS शारदा को, है ना, इनके एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए, है ना, ध्यान रखेंगे।
मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ये थीम है विश्व स्वास्थ्य दिवस का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ये इसको ध्यान रखेंगे। ऑब्जर्व किया गया था 7 अप्रैल, ठीक है, 2024। तो हर साल ही मनाते हैं, मतलब 7 अप्रैल को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इसको किसने लिखा है? तो कांग्रेस के लीडर हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सैम पित्रोदा, ठीक है, ऑप्शन डी। अप्रैल 2024 में अमेरिका यानी यूएस की बात हो रही है, और किस देश ने उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल के परीक्षण करने के लिए साथ में काम करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसमें यूएस था और यूके, है ना, इनके बीच एक काइंड ऑफ एमओयू साइन हुआ था कि एआई पे कॉमन रूप से काम करेंगे ये आने वाले दिनों के लिए, ठीक। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया आज के इस वीडियो को। जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं, प्लीज़ उसको आप संबंधित फैक्ट्स को रिवाइज करिए, साथ के साथ जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हमें यहाँ पे कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। और हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इसलिए पेड ग्रुप से इसके लिए एडमिशन की जो जानकारी है आप पा सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे 3 कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, या फिर इसी वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट में जो इंट्रोडक्शन आएगा वहाँ पे मोबाइल नंबर आपको बताएंगे, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी लेंगे और एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज या फिर जो अन्य चीज़ें हैं, सभी के अलग अलग जो है ग्रुप्स हैं, आप उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।